हमको ग्रो होना है। वो कितना लगेगा ये मोदी जी जो है वो डिक्लेयर करके बताए। मैं मान जाऊंगा कि इस प्रधानमंत्री को कोई नीति आती है, कोई समझ है अर्थशास्त्र की और वित्त की, या देश को कैसे विकसित बनाना है इसकी समझ है। उसी तरह नागपुर के जो सांसद है, जो रोडकरी जिनका आपने नाम दिया है, वो रोडकरी जी ने देश में रोड तो बहुत बनाए, पर उसके साथ साथ बहुत सारी गलतियां भी की है। क्या गलती की है? वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये कह रही है कि इंडिया में जो रोड बनाए गए पिछले 10 सालों में, या उसके पहले के भी हो सकते हैं, उसकी वजह से इंडिया को हर साल 9 लाख करोड़ से 15 लाख करोड़ का नुकसान हो रहा है। और 9 लाख से 15 लाख करोड़ का जो नुकसान हो रहा है वो रोडकरी जी के गलत साइंटिफिक रोड की डिजाइन न बनाने की वजह से, रोडकरी जी के वजह से जो है ये नुकसान हो रहा है देश के अंदर में। यदि मैं 10 साल का एवरेज निकालूं तो रोडकरी जी के मंत्रालय के वजह से, इनकी अवैज्ञानिक रोड की प्लानिंग की वजह से देश को 80 लाख करोड़ का नुकसान हुआ। उसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड का केस में निर्णय दिया, उसके अनुसार 6,000 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक घोटाला किया है। एक हाथ से कंपनियों को ऑर्डर दिए, दूसरे हाथ से पैसा लिया, एक हाथ से ऑर्डर दिए, दूसरे हाथ से पैसा लिया। 6,000 करोड़ रुपए का राजनीतिक घोटाला ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने निर्णय दिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेटा को डिक्लेयर किया, और उसके बाद में जो ये बातें सामने आई, उस 6,000 करोड़ के राजनीतिक घोटाले में रोडकरी जी के मंत्रालय ने 825 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। 55 करोड़ रुपया नवयुगा कंपनी से इन्होंने लिया। डीएलएफ कमर्शियल लिमिटेड से रोडकरी जी के मंत्रालय ने 170 करोड़ रुपए का घोटाला किया, और 600 करोड़ रुपए का घोटाला ये रोडकरी जी के मंत्रालय ने ये जो है वो मेगा इंजीनियरिंग लिमिटेड से किया है। यानी जो रोडकरी कहते हैं कि मैं विकास पुरुष हूँ, मैं बड़ा साफ हूँ, हमारी पार्टी बहुत साफ है, उन्होंने 6,000 करोड़ का घोटाला किया, और जिसमें 825 करोड़ रुपए का घोटाला ये नागपुर के सांसद ने किया। 80 लाख करोड़ रुपए का नुकसान 10 सालों में ये रोडकरी के गलत रोड के डिजाइन की वजह से हुआ। 14 दिन से मैं चैलेंज दे रहा हूँ नितिन गडकरी जी को कि 1 घंटे का लाइव अनएडिटेड डिबेट मेरे साथ नेशनल टेलीविजन या महाराष्ट्र टेलीविजन पे कर लीजिए। ये आदमी में हिम्मत नहीं है कि वो विजय मान करके आगे डिबेट कर सके। 1 घंटे के लिए केवल पॉलिसी के लेवल पर, नॉलेज के लेवल पर नितिन गडकरी जो है वो मेरे साथ डिबेट कर ले। 1 घंटे के अंदर मैं नितिन गडकरी जी को डिफीट कर दूंगा। 14 दिनों से मैं चैलेंज दे रहा हूँ। ऐसा बुज़दिल खासदार, ऐसा बुज़दिल जो है वो सांसद जो 80 लाख करोड़ रुपए का नुकसान किया, 825 करोड़ रुपए का राजनीतिक घोटाला किया, वो तीसरा टर्म मांग रहा है, और मेरे जैसे लीडर के आगे आने की उनकी हिम्मत नहीं है। और एक पंजे वाला घूम रहा है, 5 बार कह रहे थे कि नहीं मैं तो खड़ा नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा। अब पंजे वालों की इतनी मजबूरी आ गई कि उन्हीं को खड़ा करना पड़ा। विकास भाव के लिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वो कारपोरेशन के लिए ठीक थे, ज्यादा से ज्यादा बंबई में विधानसभा में के लिए ठीक है। उनकी पढ़ाई नहीं है, उनको मानव अधिकार नहीं मालूम, संविधान नहीं मालूम, उनको कानून नहीं मालूम, उनको नीति नहीं मालूम। ऐसा सांसद संसद में जाके आप लोगों का और देश का टाइम वेस्ट करेगा। इसलिए ऐसे कम पढ़े लिखे बुद्धू सांसद को जो है, अगर व्यक्ति को आप अगर वोट करके चुन कर भेजना चाहते हैं, कांग्रेस को वोट देने का मतलब अपने वोट को वेस्ट करना है। आप लोगों के आगे यू आर हैविंग ए हिस्टोरिकल अपॉर्चुनिटी कि मेरे जैसे विद्वान लीडर को आप दिल्ली में भेजे, संसद में भेजे, और मैं नागपुर को साइंस सिटी बनाऊंगा। देश को वैज्ञानिक और विकसित इंडिया बनाने के लिए नई दिशा दिखाऊंगा। और अगर मैं संसद पहुंचता हूं तो भारतीय जनता पार्टी के चाहे 400 आ जाए, चाहे 350 आए, चाहे 325 आए, अब ईवीएम को तो मैंने पकड़ लिया है, ईवीएम को पकड़ लिया है, इसलिए इनको मैं ज्यादा आगे नहीं जाने दूंगा। अगर मैं अकेला भी चले गया तो द बीजेपी डज नॉट हैव द टैलेंट और करेज टू डील विद विजय मानकर के आगे भारतीय जनता पार्टी को डील करने की शक्ति नहीं है। ये बुद्धू जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये बुद्धू जनता पार्टी है, ये भ्रष्टाचारी जुमलेबाज पार्टी है, भ्रष्टाचारी जुमलेबाज पार्टी है।
ऐसे पार्टी को देश में यदि आप आगे लाते हैं, ऐसे भ्रष्ट सांसद को यदि आप फिर से चुनकर देने का विचार कर रहे हैं, या ऐसे बुद्धू व्यक्ति को अगर आप पार्लियामेंट भेजना चाहते हैं जो कारपोरेशन के लिए फिट है लेकिन पार्लियामेंट के लिए नहीं, तो मैं समझता हूँ कि नागपुर के लोगों को जरूर इस पर विचार करना चाहिए। आप लोगों ने मेरी बात को विनम्रता से सुना, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आई थैंक्स अ लॉट कि यू हैव गिवन मी अ वेरी पेशेंट हियरिंग, और आप आने वाली 19 तारीख को इन तमाम चीजों पर सोच समझकर वोट करेंगे, ऐसे मैं आपसे अपील करता हूँ। धन्यवाद।